हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये भक्तिकाल की हमारी चौथी क्लास है बेटा, फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लास भक्तिकाल से संबंधित हम आपको दे चुके हैं। उससे पहले हम आदिकाल पढ़ा चुके हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं। तो बेटा और व्याकरण की भी क्लास हम बराबर डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स बनाकर चल रहे होंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जब आप प्रश्न पत्र खोले तो सभी प्रश्न आपके जाने पहचाने। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अब देखते बेटा ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। 4 विकल्प हैं। ए सिद्ध कवि, बी नाथ पंथी कवि, सी भक्त कवि और डी संत कवि। तो बेटा ज्ञान मार्गी जो थे वो कौन थे? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना किया करते थे और उन्हें हम संत कहते थे बेटा। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 2। अब ये कह रहे हैं कि संत काव्य नाम किसने दिया। 4 विकल्प हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी राहुल सांकृत्यायन ने, सी राम कुमार वर्मा ने और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बेटा जो ये संत नाम दिया है ये दिया था राम कुमार वर्मा ने। छोटे छोटे नाम किन्होंने दे रखे हैं? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 3। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ए वाह्य आडंबरों का विरोध, आडंबरों का खंडन, बी गुरु का महत्व प्रतिपादन, सी सगुण ईश्वर की उपासना और डी जाति पाति का विरोध। तो बेटा ये जो इन्होंने कहा संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो सगुण ईश्वर की उपासना, क्योंकि ये निर्गुण थे, ये निरंकार थे बेटा। क्या थे? ये बिना आकार, ये कहते थे ईश्वर का कोई एक फिक्स आकार नहीं है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो मनुष्य, वो छोटी से छोटी चीज में भी पाया जाता है, तिनके में भी पाया जाता है और बड़े पर्वत में भी पाया जाता है। वो हर व्यक्ति के मन में होता है। इसलिए इन्होंने उन्हें मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने हमेशा इसका खंडन किया। जो लोग मूर्ति पूजा को मानते थे उन्हें सगुण कहते थे बेटा। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। प्रश्न संख्या 4। अब ये कह रहे हैं कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है कि निर्गुण काव्यधारा की क्या प्रवृत्ति थी। एक वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और सी आश्रयदाता की प्रशंसा। तो देखिए बेटा निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति वो थी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ये पूजा पाठ का, हवन पूजा पाठ और मूर्ति पूजा और भजन कीर्तन, पैसे लेने के जो होता है उसका बड़ा विरोध किया करते थे। ये कहते थे भगवान तो सबके पास है, इसलिए हमें भगवान से मिलने के लिए किसी भी तीसरे थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है। तो समाज में जितनी भी रूढ़ियां फैली हुई थी उन सबको लेकर क्या हुआ? उन सबको लेकर इन्होंने क्या करें? अंधविश्वास को दूर करा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 5। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। 4 विकल्प हैं। तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी जायसी। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्र रूप से जिसके ऊपर आलोचना नहीं लिखी वो है कबीरदास जी, क्योंकि ये बड़े ब्राह्मणवादी कवि थे, लेखक थे। और ये जो कबीरदास जी थे बेटा ये शूद्र जाति से आया करते थे, तो इन्होंने कबीरदास जी के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने न होने पर भी कबीर की उक्तियों में नहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उसमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं नहीं, ना ही कहीं विलक्षण प्रभाव है, ना ही चमत्कार है। यानी कि कबीरदास जी की भाषा में ना तो कोई चमत्कार है, ना कोई प्रभाव नजर आता है कि उनकी भाषा का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ा होगा। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, हाँ वो गाना गा लिया करते थे इसलिए उनमें प्रतिभा थी गाने की, इसमें संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो व्यक्ति जिसने हमेशा कबीरदास जी को उपेक्षित नजरों से देखा। 4 विकल्प दिए हैं। डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बेटा इन पंक्तियों के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्हें कबीरदास जी के प्रति इनका विशेष लगाव था ही नहीं। प्रश्न संख्या 7। जब भी कुछ विरोध में आए ना तो लिख देना रामचंद्र शुक्ल। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है।
सदुक्कड़ी मतलब बेटा साधुओं की भाषा। 4 विकल्प हैं जिसमें कुटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें कुटुक्तियां यानी कि ऐसी बात बोल दी जाए कि छोटे से शब्दों में आपने पूरा वाक्य, पूरा जो बात आप सामने वाले को समझाना चाह रहे थे वो समझा दिया। बी, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो। सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। और डी, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। अब सदुक्कड़ी भाषा कैसी हो सकती है? साधु गांव गांव प्रांतों प्रांतों में घूमा करते थे, वहां के लोगों से कुछ शब्द तो हम ग्रहण कर ही लेते हैं, जहां हम रहने लग जाते हैं वहां की भाषा को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या होते थे बेटा, इनमें क्या होते थे, जिनमें अनेक प्रांतीय भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता था, वो सदुक्कड़ी भाषा कहलाती थी, क्योंकि साधु जगह जगह घूमते थे और वहां के शब्दों को वो ग्रहण करते रहते थे। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 8। बेटा आप कमेंट जरूर क्या करो, आपके कमेंट से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी हताश ही हो जाऊंगी ना। और लाइक करें प्लीज। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है ना। 4 विकल्प हैं, ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास और डी मलूकदास। तो बेटा ये पंक्ति किसकी? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। डी विकल्प हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा डी। प्रश्न संख्या 9। रज्जब अली खां के गुरु थे। 4 विकल्प है, नानक, बी दादू दयाल, सी मलूक दास और डी धन्ना। तो बेटा रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। अब ये क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कबीर के गुरु का नाम था, ए रामानंद सागर, बी रैदास, सी रविदास और डी रामानंद। तो देखिए बेटे कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। कबीर की पत्नी का नाम था, 4 विकल्प है, क्या नाम था कबीर की पत्नी का? एलोई, बी रेवली, सी कमाली और डी पाई। तो बेटा कबीर की पत्नी का नाम था लोई। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12। अब ये क्या करें? मगर और लोई से किस कवि का संबंध है? 4 विकल्प है, सूरदास, बी रहीमदास, सी तुलसीदास और डी कबीरदास। तो बेटा मगर और लोई से किसका संबंध है? कबीरदास जी का। ऐसा कहते हैं कि एक मान्यता थी कि जो भी मगर में मरेगा वो सीधा नरक में जाएगा। तो कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस मान्यता को खत्म करने के लिए कि ऐसा नहीं है, तो वो कहाँ चले गए थे? मगर चले गए थे और उन्होंने वहीं पर अपना देह त्यागा था। और जो लोई जी थी, ये लोई कबीरदास जी की पत्नी का नाम था। ठीक है बेटा, चलिए डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 13। अब ये कह रहे हैं कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? 4 विकल्प है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए बेटा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनके ऊपर एक इन्होंने अच्छी आलोचना भी की है। ठीक है बेटा, तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14 है, ये क्या कह रहे हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? देखिए बेटा कितनी बार ये क्वेश्चन आपका आया है। ए गोविंद त्रिगुणायत, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 15। ये कह रहे हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? 4 विकल्प हैं, ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर की परचई और डी बीजक। तो देखिए बेटा आप राम सोच के रामचरितमानस मत लगा देना, ये कबीर की परचई में से लिखी गई है। ठीक है, इनका मतलब तुलसी वाले राम से नहीं है, इनका मतलब जो सबको पालने वाले राम है उस राम से। तुलसी वाले राम एक काव्य के नायक हैं, ये नायक नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के इन्होंने क्या बना दिया है? भगवान है, ये वो वाले राम है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं राम राम या राम नाम सत्य है, वो वाले राम। चलिए सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 16। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? 4 विकल्प है, ए कबीरदास, बी गरीबदास, सी रैदास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है बेटा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 17। कबीर ने जिस प्रकार एक निरंकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदना का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निरंकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का
प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो बेटा ये 4 विकल्प है। ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी नामवर सिंह का, डी सी पुरुषोत्तम अग्रवाल का और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि इनके बारे में यही ऐसा बोल सकते थे। प्रश्न संख्या 18, कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियां किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? ए बौद्ध साहित्य में, बी सूफी साहित्य में, सी सिद्ध साहित्य में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए, उससे पहले उलटबासियां सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती हैं। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 19, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो बेटा यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रतिरोधात्मक, ठीक है। यह विचार किसका है? बच्चन सिंह का। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 20, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? 4 विकल्प है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी बच्चन सिंह। तो बेटा ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धैर्य बना के रखें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।